यहाँ वहाँ तू देखता रहेगा तो ना कुछ तू कर पाएगा, पर जब देखेगा अपने लक्ष्य की ओर तभी तू आगे बढ़ पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप पाठक, एजुकेशनलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड यूथ मेंटर। फ्रेंड्स, आज आपने ये थंबनेल देख के कुछ ना कुछ सोचा होगा कि ये क्या कह रहे हैं आज संदीप सर, कि अपने बच्चे को फेल कर दे, हम फेल हो जाए। नहीं फ्रेंड्स, फेल तो लाइफ में कोई नहीं होना चाहता, लेकिन मेरा फेल का कुछ डेफिनेशन अलग है। सो आज बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में और समझिए कि फेल का मीनिंग मैंने क्या निकाला है और जो आज के बाद आप भी निकालोगे। सो फ्रेंड्स, एफ, फेल का फर्स्ट लेटर है एफ। एफ का मीनिंग होता है फोकस्ड। फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ भी आपके बच्चे को या आपको करना हो तो आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। देखिए जरा, यहाँ ध्यान दीजिए, फोकस का मीनिंग क्या होता है। अरे फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम अंधेरे में जाते हैं तो अंधेरे में हम जब टॉर्च लेके निकलते हैं तो हमें जहाँ जाना है उस रास्ते पे हम लाइट दिखाते हैं, नहीं कि आजू बाजू हम लाइट दिखाते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आगे रास्ता हमें दिखता जाता है। फ्रेंड्स, हमें जो देखना है वहाँ हमने फोकस किया, इसलिए वो चीज़ हमको दिख रही है। लेकिन बच्चों में ज़्यादातर देखने में आया है कि वो लोग टाइम टेबल हर रोज बनाते हैं पढ़ाई का, और आप लोग भी टाइम टेबल अपना बनाते हैं काम का, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। वहां एक ही लैग पॉइंट होता है और वो लैग पॉइंट होता है आपका फोकस। फ्रेंड्स, 95% लोग जो कामयाब नहीं होते उनका एक ही प्रॉब्लम होता है कि वो अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाते। कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई विपदा आ जाती है, तो वहाँ वो लोग अपना फोकस हटा लेते हैं और उनका फोकस दूसरी जगह पे चला जाता है। मैं जानता हूँ कि वी आर सोशल एनिमल्स। ऐसा होता है कि लाइफ के अंदर हमें कई सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और इसलिए कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि हमारा फोकस हट जाता है। लेकिन वो फोकस फ्रेंड्स कुछ क्षणों के लिए हटना चाहिए, नहीं कि आप दूसरी ही जगह डाइवर्ट हो जाते हो। बच्चों में काफ़ी तरह देखने में आया है कि बच्चे अगर कोई मूवी देख ली, फॉर एग्जांपल धोनी का मूवी देख लिया तो बोल देंगे हम क्रिकेटर बनेंगे। उसके बाद किसी कराटे का मूवी देख लिया तो बोलते हैं हम कराटे करेंगे। तो उनका फोकस हर रोज बदलता रहता है। तो इस तरह फोकस नहीं बदलना चाहिए फ्रेंड्स। और आपका फोकस कैसे रहे, आप काम कैसे अच्छे से कर पाओ और आप क्या गोल सेट कर पाओ, तो उस गोल सेटिंग के लिए, उस फोकस के लिए हमारा आगे एक वीडियो बना है, इसकी लिंक मैंने नीचे दे दी है, आप उसे देख सकते हैं और देखिएगा ज़रूर, आपको काफ़ी फायदा होगा। द सेकंड लेटर आता है वो है अलर्ट। ए से होता है फ्रेंड्स अलर्ट। अलर्ट क्या होता है फ्रेंड्स, देखिएगा, लाइफ में कई बार हमारे साथ ऐसा होता है और ज़्यादातर बार ही ऐसा होता है। फ्रेंड्स, लाइफ में कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में होते हैं कि जब हमें एट ए टाइम डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन उसमें कई लोग डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि उनकी परवरिश इसी तरह होती है। माफ़ करना फ्रेंड्स, लेकिन आप में से कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को कोई भी तकलीफ ना हो, और वो जो पेरेंटिंग करते हैं वो सोचते हैं कि हम अच्छी तरह पेरेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ गलती करते हैं। याद रखना फ्रेंड्स कि जब तक उस बच्चे पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालोगे तब तक वो बच्चा निखरेगा नहीं। उसको खराब परिस्थिति मिलेगी, विपरीत परिस्थितियां उसका सामना करेगा वो, तभी वो खिल पाएगा। और आपको ये याद रखना है कि अगर आप उसे कांटे नहीं देंगे तो वो गुलाब कभी नहीं बनेगा। उसको पेरेंटिंग इतनी भी अच्छी तरह से मत कीजिए आप लोग कि आप उसको सभी चीज़ें हाथ में दे देते हो। आपके बच्चे को ये भी नहीं पता होता है कि मेरे घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। हमारा और आपका जो बचपन से यहाँ तक का जर्नी है वो ऐसा नहीं है पेरेंट्स। अपने बच्चे को अलर्ट बनाइए। उसके लिए मैं आपको 2 टिप्स देता हूँ। बच्चे को खुद के डिसीजन खुद लेने दीजिए। बड़े डिसीजन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, छोटे छोटे डिसीजन कि वो आज कौन से कपड़े पहनेगा, वो क्या खाना खाएगा, वो कहाँ जाएगा, उसे घूमने कहाँ जाना है। अगर घर पे हो सके तो शाम को डिनर लेते टाइम शेयरिंग कीजिए फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द शेयरिंग? आप अपने ऑफिस में क्या हुआ वो उससे शेयर कीजिए, बच्चा भी आपसे शेयर करेगा। और जब घर में कुछ नई चीज़ लानी हो तो सब बैठिए, सब मिल के बैठिए और डिस्कशन करिए कि कौन सी ब्रांड का लाए, कौन सी कंपनी का कुछ लाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह क्या लगेगा उसे कि मेरे डिसीजन का वैल्यू है, मैं सच्चे डिसीजन ले सकता हूँ। और ये आदत बचपन से जैसे 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 बनती है आगे जाके
उसे जब डिसीजन लेने का होगा तो वो आपके पास नहीं आएगा, वो अपने डिसीजन और सच्चे डिसीजन खुद ले पाएगा फ्रेंड्स। सो उसे अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमें सफलता के लिए भगवान एक बार सीढ़ी देता है, कई बार हम वो सीढ़ी चूक जाते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं, और कुछ लोग वो सीढ़ी पहचान लेते हैं, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मार्क जुकरबर्ग ले लो, एलन मस्क ले लो, ये सब डिसीजन लेने वाले लोग हैं, फटाफट डिसीजन लेने वाले लोग हैं। तो उनका जो ब्रिंगिंग था वो इस तरह से हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने बच्चों को डिसीजन पावर मेकिंग बनाइए, वो अपना खुद का डिसीजन ले सके वैसा बनाइए और अलर्ट रहे फ्रेंड्स। थर्ड लेटर है आई फॉर इंटेलिजेंट। फ्रेंड्स, आप में से कई सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बना दें, क्लेवर बना दें। मैं आपको एक बात बताता हूं और सच्ची बात बता रहा हूं, आप आज इसको लिख के जाइएगा। आपका बच्चा इनबॉर्न इंटेलिजेंट है, इनबॉर्न इंटेलिजेंट है। अगर इंटेलिजेंट नहीं होता तो वो आपका बच्चा नहीं होता। फ्रेंड्स, आप अपने बच्चे पे विश्वास करिए। कई सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर मेरा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, क्या करेंगे हम, वो आगे जाके क्या करेगा। फ्रेंड्स, हमारे हिंदुस्तान में एकेडमिक्स में जो अच्छे होते हैं उन्हें ही इंटेलिजेंट माना जाता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एकेडमिक्स इतना अच्छा नहीं होता है। कितने सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे कि कई सारे साइंटिस्ट हैं, कई सारे क्रिकेटर्स हैं, कई सारे लोग हैं कि जो लोग एकेडमिक्स में अच्छे नहीं थे फिर भी लाइफ में उन्होंने बहुत बड़ा, बहुत अच्छा काम किया है। आप सब जानते हैं एक नाम, अगर मैं किसी भी 3 लोगों को पूछूं कि आप में, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल कोई व्यक्ति, तो फर्स्ट नाम आएगा, या तीन में से कोई एक नाम आएगा, बिल गेट्स। बिल गेट्स कौन है? सर, मैडम, सुनिए मेरी बात, बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट इंसान है, लेकिन कोई बोल सकता है वो इंटेलिजेंट नहीं है। इसी तरह आपका बच्चा भी इंटेलिजेंट है। आपको ध्यान रखना है वो किस चीज़ में इंटेलिजेंट है, क्योंकि हर एक बच्चा इंटेलिजेंट होता है। कोई डांस में होता है, कोई क्रिकेट में होता है, कोई सिंगिंग में होता है, कोई बोलने में भी होता है। कुछ अच्छे सारे नेता भी बन गए हैं जिनका एजुकेशन इतना नहीं अच्छा, लेकिन आज वो एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। समझ सकते हो आप लोग। लेकिन एक बात याद रखना, आपका बच्चा बॉर्न इंटेलिजेंट है, और अगर आप पता नहीं कर पा रहे हो कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है, तो आइए हमारे पास इस नंबर पे कॉल कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपका बच्चा किस में अच्छा है। उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, साइंटिफिक टेस्ट जिसे बोलते हैं हम डर्मेटोग्राफी इंटेलिजेंट टेस्ट, DMIT। और DMIT टेस्ट करवाइए अपने बच्चों का, आपको पता चल जाएगा। 70 पेजेस का हम आपको एक रिपोर्ट देंगे, आपकी लैंग्वेज में हम आपको रिपोर्ट देंगे, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा किस किस चीज में अच्छा है, कौन सी फील्ड में अच्छा कर सकता है और कहां जा सकता है, और उसका लर्निंग पैटर्न क्या है। इसके लिए DMIT का पूरा एक वीडियो हमने बना के रखा है, वो भी मैंने लिंक में दिया है, आप वहां जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए फ्रेंड्स, इस नंबर पे, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। लास्ट लेटर आता है L, FAIL। एल का मीनिंग क्या होता है? एल का मीनिंग होता है लॉयल। फ्रेंड्स, किसी से लॉयल रहने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खुद से लॉयल रहने की बात कर रहा हूं, अपने काम से लॉयल रहने की बात करता हूं। आप समझिए और देखिए कि आप भी अभी जहां भी हो वो क्यों हो, आपकी सफलता का मेन रीजन क्या है। कभी बैठिएगा, कभी लिखिएगा, तो आपको पता चलेगा आप जो काम कर रहे हो वो काम में, आपके काम में आप 100% लॉयल हो, और इसीलिए आप सक्सेसफुल हो। इसी तरह फ्रेंड्स, अपने बच्चों को सिखाइए वो जो भी काम करता है उसमें लॉयल रहे, वो वहाँ पे चीटिंग नहीं करे, वहाँ पे पतली गलियाँ नहीं देखे, उसे स्ट्रेट हाईवे पे ही चलना सिखाइए। उसे समझाइए कि जो आप काम कर रहे हो बेटा, आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको अपने काम को पूरी शिद्दत से करना पड़ेगा। वर्क इज वर्कशिप, वर्क इज वर्कशिप, हमें भी पता है। और अगर आप अपने काम के साथ लॉयल रहे तो याद रखना कि धन की वर्षा होगी और फेम की भी वर्षा होगी, लेकिन आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अपने काम के प्रति लॉयल रहना है और अपने बच्चे को ये सिखाना है। कैसे सिखाओगे फ्रेंड्स काम के लिए लॉयल रहना?
बचपन से उसे कुछ कुछ अच्छी आदतों को डेवलप कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक हिंट देता हूँ, एक टिप देता हूँ। आप अपने बच्चे से एक पौधा लगवाइए और उस पौधे को उसे ही बोलिए कि आप इसको बड़ा करोगे, आप इसको पानी दोगे। ये आपका हर रोज का काम है। इससे दो चीज़ होगी, आपके बच्चे के अंदर पैशंस बढ़ेगा, जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता जाएगा ऐसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसे लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। वो पौधे के प्रति लॉयल रहना सीख गया तो वो अपने काम के प्रति भी लॉयल रहना सीख जाएगा। सो फ्रेंड्स, अपने बच्चों को लॉयल बनाइए और आप खुद भी अपने काम के प्रति लॉयल रहिए। इफ यू वांट टू अ रॉयल लाइफ ऑन द अर्थ, देन यू फर्स्ट लॉयल विथ योर वर्क। ओके फ्रेंड्स, सो इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो जानने के लिए इस लिंक पे क्लिक करिए, हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कीजिए। और मैं फ्रेंड्स, आज के बाद आपको एक नई डेफिनेशन दी है, उसे याद रखना, अपने बच्चों को फेल करें। फेल का मीनिंग आता है एफ, फोकस्ड, ए, अलर्ट, इंटेलिजेंट एंड लास्ट, लॉयल। सो आज से हम हमारे बच्चों को फेल करेंगे, लेकिन उसकी डेफिनेशन हमारी होगी, दुनिया की नहीं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।